नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है दुनिया एक सराय। यह शरीर एक घर है। इस संसार के सभी प्राणी थोड़ी देर के लिए ही रुके हुए हैं। संसार रूपी इस सराय में जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। वस्तुएं रह जाती हैं, वस्तुएं बनाने वाला नहीं रहता। मकान रह जाते हैं और मकान बनाने वाला नहीं रहता। मकान वही रहता है, मकान मालिक बदलते रहते हैं। फिर यहाँ किसका क्या है? एक बार की बात है, बादशाह इब्राहिम अपने महल में बैठे हुए थे। दरबार सजा था। दरबार के बाहर एक फ़कीर आया। वह पूछने लगा, मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। फ़कीर ने कहा, क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा, मुझे कुछ देर विश्राम करना है, थका हुआ हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना है। दरबान ने फिर कहा, यह कोई सराय नहीं, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो, यह बादशाह का महल है। बस्ती में जाओ, वहाँ सराय है, वहाँ ठहर सकते हो, लेकिन मैं शहर में नहीं जा सकता। फ़कीर ने कहा, मैं थका हुआ हूँ। फ़कीर अंदर जाने के लिए ज़िद करता रहा। दरबान रोकता रहा। दोनों में तकरार होती रही। दोनों की तकरार की आवाज़ें बादशाह के कानों में भी पहुँची। बादशाह ने दरबान को बुलाया और पूछा, कौन है बाहर? दरबान ने कहा, कोई फ़कीर है, अंदर आना चाहते हैं। कहते हैं यह महल नहीं, यह सराय है। मैंने यहाँ विश्राम करना है। मैंने उससे कहा कि यह सराय नहीं, हमारे बादशाह का महल है, लेकिन वह इसे सराय ही कह रहा है। बादशाह का माथा ठनका। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने दरबान से कहा, तुम उस फ़कीर को अंदर ले आओ। दरबान फ़कीर को अंदर लाया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने विनम्रता से पूछा, तुम दरबान से झगड़ क्यों रहे थे? यह महल मेरा है, मैं बादशाह हूँ इब्राहिम, और तुम मेरे महल में को सराय कहे जा रहे हो, ऐसा क्यों? फ़कीर हंस दिए बादशाह की नादानी पर। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा। फ़कीर की आंखें बादशाह के शरीर को भेद गई। फ़कीर ने कहा, मैं पहले भी स्थान पर आया हूँ, तब तो कोई और बैठा था इस सिंहासन पर। वह कौन था? बादशाह ने कहा, वह मेरे पिता थे, उनके स्वर्गवास के बाद मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ। फ़कीर ने फिर कहा, तुम्हारे पिताजी से पहले भी तो इस सिंहासन पर कोई बैठा था, वह कौन था? वह मेरे दादा थे, उनके स्वर्गवास के बाद मेरे पिता इस सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह ने कहा। सुनकर फ़कीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह, तो थोड़ी देर बाद, अर्थात जब तुम मरोगे, तो तुम्हारे सिंहासन पर कोई और बैठेगा। बादशाह ने हाँ में सिर हिलाया। फ़कीर फिर हंसकर बोला, इसीलिए तो मैं इस महल को महल नहीं, एक सराय कहता हूँ। सराय ही है ना, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा, फिर कोई और इस सिंहासन पर बैठता है और चला जाता है, और यह क्रम चलता ही रहता है। तो फिर यह महल एक सराय नहीं तो और क्या है? बादशाह की आंखें खुली। फ़कीर की कृपा से बादशाह को यह समझ में आ गया कि जिसे वह अपना घर, अपना महल समझ रहा है, वह तो वाकई एक सराय है। बादशाह के ज्ञान चक्षु खुले। तत्काल सिंहासन से उतरा और फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा, और फ़कीर की कृपा से जगत की सुख सुविधाओं को त्याग कर मरघट में जा बैठा, जो हर प्राणी का अंतिम स्थान है, अंतिम घर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यही जीवन का सत्य है। जीवन जीने के लिए, सुख भोगने के लिए है, लेकिन जो इन्हें भोगता हुआ भी इनमें आसक्त नहीं होता, वही सुखी होता है। आग होगी तो धुआं भी साथ लाएगी, आसक्ति होगी तो दोष भी साथ लाएगी। अर्थात किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति कभी निर्दोष नहीं हो सकती। आसक्ति ही बंधन है। जगत में रहते हुए जगत की वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन इनके बंधन में ना बंधे। बंध गए तो बंध गए, छूटे तो छूट जाओगे, मोह से और आसक्ति से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।